सभी दर्शकों को नमस्ते। हम कुरुक्षेत्र के पीपली आश्रम में आए हुए हैं और यहाँ पर कुरुक्षेत्र में प्रोफेसर भीम सिंह जी के यहाँ सामवेद पारायण चल रहा है। उस उपलक्ष्य में पूज्य आचार्य जी के साथ यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ पीपली आश्रम में रुके हुए हैं। बहुत अच्छा दृश्य है, वातावरण शुद्ध है, पेड़ पौधे हैं, कुटियाँ बनी हुई है। आप देख रहे हैं कितना सुंदर दृश्य है, शांत वातावरण है। साधना के लिए, योगाभ्यास के लिए हमें ऐसी जगह में आना चाहिए। और आज आपको मिलाते हैं ऐसे स्वामी जी से जिन्होंने सत्यार्थ प्रकाश कम से कम 50 बार पढ़ा। सत्यार्थ प्रकाश की एक एक लाइन उनको याद है और कहीं भी कुछ विरुद्ध बात होती है, शास्त्रों के विरुद्ध, सिद्धांतों के विरुद्ध बात होती है, वहाँ वो खड़े होकर विरोध करने लगते हैं। ऐसे स्पष्टवादी व्यक्ति समाज में बहुत कम बचे हैं। सत्य का मंडन, असत्य का खंडन करने वाले व्यक्ति बहुत कम हैं। आइए आज हम आपको स्वामी जितेंद्रियानंद जी से मिलाते हैं, जो बहुत स्वाध्यायशील है और सन्यासी यहाँ रहते आश्रम में साधना करते हैं, उपासना करते हैं। और इनकी खास बात बता देता हूँ कि 50-60 साल की उम्र में अष्टध्यायी करी, गुरुकुल कालवा में अष्टध्यायी सुनाई और आगे इन्होंने पढ़ने का प्रथमवृत्ति आदि कर रहे थे, परंतु इनका स्वास्थ्य साथ न देने के कारण इंद्रियां दिखना बंद हो गया, दिखना कम हो गया। तो इन्होंने फिर अष्टध्यायी छोड़कर साधना आदि करने लगे, योगाभ्यास प्रचार प्रसार कार्य करते हैं। कहीं भी कुरुक्षेत्र आदि जगह में कहीं जाते हैं, वहाँ पर धर्म का प्रचार करने लगते हैं। आइए हम ऐसे स्वामी जितेंद्र जी मुनि जी से मिलते हैं और उनसे प्रेरणा लेते हैं कि मुनि जी सत्यार्थ प्रकाश आपने किस उद्देश्य से पढ़ा, आपको कैसा लगा पढ़कर। आइए मुनि जी बताएं किस प्रकार से आपने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा और कितना अच्छा लगा आपको। वो बोला, जब मैं 5वीं क्लास में पढ़ता था तो मेरे एक विचार उत्पन्न हुआ कि सवाल निकाल कर उत्तरावली में मिला लेते हैं, तो भाई जो दिन भर काम करते हैं उसका उत्तर कौन देगा। फिर मेरे एक पड़ोस में एक आर्य परिवार था, उससे मैंने सत्यार्थ प्रकाश मिला और मैंने उसको पढ़ना शुरू किया और मैं फिर गृहस्थ में भी आ लिया था। और ये विचार चलता ही रहा कि भाई सत्य कहाँ है, तो सत्य वेद में मिली कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। एक आर्य बंधु से लेकर मैंने वेद भाषा भी पढ़ा, संस्कृत शास्त्र भाषा भी पढ़ा और फिर गुरुकुल कालवा में जाकर व्याकरण शुरू कर दी थी 68 साल की उम्र में। तो फिर आगे मेरी आँख का पर्दा पट गया, अष्टाध्यायी तो कर लिया, आगे नहीं चल पाया। ये मेरा थोड़ा सा पुरुषार्थ था, तो मैं स्वाध्याय किया है सत्यार्थ प्रकाश का। सत्यार्थ प्रकाश के 10वें समलास में ऋषिदानंद लिखते हैं कि जब से कि ये मदहारी और मांसाहारी हमारे देश के राज्य अधिकारी हुए, तब से हमारा दुख बढ़ता ही जा रहा है। हमारे उपकारक पशुओं को मार मार कर ये खाने लगे। परमात्मा सबके मन में सत्य मत का ऐसा अंकुर डाले कि जिससे मिथ्यावाद शीघ्र ही परिलय को प्राप्त हों और विद्वान विचार कर विरोध छोड़कर अविरुद्ध मत के स्वीकार से शब्द ने मिलकर सबके आनंद को बढ़ाएं। परमात्मा ये सिद्धांत मेरा शीघ्र ही संसार में लागू हो, ये महर्षि दानंद अपनी प्रार्थना करते हैं परमात्मा से। तो ये 10वें समलास के आखिर में लिए 2-3 लाइनें जो मैंने बताई हैं। तो 11वें में लिखते हैं कि आज से 5000 वर्ष से पूर्व वेद मत से भिन्न कोई मत नहीं था। वेदों की अपूर्ति होने का कारण कि ये जो महाभारत का युद्ध है उसमें ऋषि मुनि सब मारे गए, ब्राह्मण विद्याहीन हुए, तो औरों का क्या कहना। और यहाँ से सृष्टि के आरंभ से लेकर पांडु पर्यंत सारे संसार पर आर्यों का चक्रवर्ती राज्य रहा। इसमें 8वें समलास में देते हैं ऋषि जी कि शिव धूमन, बुरी धूमन, इंद्र धूमन, कोलास, भद्राश्रम, अशोपति, सस्पेंदु, हरिश्चंद्र, अम्बरीक, ननकुश, याति याति, अरण्य, अक्षण, मर्त और भरत, इतने आर्यवर्त में राजा हुए चक्रवर्ती। जब रघुगण राजा थे तो रावण भी हमारे अधीन था। रामचंद्र के समय में विरुद्ध हो गया था तो रामचंद्र ने उसके दंड देकर उसके भाई विभीषण को राज्य दे दिया था। कहने का मतलब है कि सृष्टि के आरंभ से लेकर के और महाभारत के युद्धकारियों का ही चक्रवर्ती राज्य था। सबके घर में यज्ञ होते थे, संध्या होती थी और आनंद ही आनंद था। दुख नाम की कोई चीज़ नहीं थी इस देश के अंदर। ठीक है, धन्यवाद मुनि जी का, बड़ा अच्छा बताया और सत्यार्थ प्रकाश प्रेरणा दी। लाइन की लाइन याद ऋषि दयानंद जी की। यदि हर व्यक्ति सत्यार्थ प्रकाश पढ़ लें तो हमारे देश में जो पाखंड है, आडंबर है, अंधकार है, अविश्वास है, ये सब खत्म होकर अपने संसार में सुख की वर्षा होने लगेगी और सभी लोग सुखी हो जाएंगे
और अपने जीवन को सफल बनाएंगे। इसी सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। इति ओम सम।